राम राम भाइयों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी के विषय में। इस दिव्य शक्ति के बारे में दो तरह से बातें की जा सकती हैं। एक ये कि ये क्या है, कैसे कार्य करती है और वो सब डिटेल, और दूसरा है कि मेरा निजी अनुभव क्या है। तो पहले के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपको और कहीं भी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो जो अलग बात है वो है मेरा निजी अनुभव, उसी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे और बड़ी ही संक्षेप में बात करेंगे। फिर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु ज़्यादा डिटेल में हम हर चीज़ के नहीं जाएंगे। जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ शारीरिक बातें कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मानसिक स्तर पर तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। उनकी तो बातें फिर अपनी लंबी चलती ही रहेंगी, आगे आगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन उस दौर में जब ये कुंडलिनी शक्ति मेरी जागृत हुई, उस दौर में मेरे शरीर के साथ साथ क्या हुआ उसकी हम मुख्यतः बात करेंगे। तो वो सब शुरू करने से पहले मुझे अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो अलाइनमेंट, वो जुड़ाव हो पाएगा ना। बताना है कि उस दौरान मेरे जीवन में क्या घट रहा था, जीवन कैसे चल रहा था इसमें। तो शुरू में देखते हैं। एक छोटे से गांव में मैं रहता हूं और मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं स्कूल में। उनका खुद का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था और मैं उनका इकलौता लड़का हूं और मेरी एक छोटी बहन भी थी। तो अपना खुद के स्कूल में मैं बड़ा हुआ, हंसते खेलते मैं पढ़ गया और अच्छा, मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था 10वीं क्लास तक। काफ़ी अच्छा मेरा रिकॉर्ड रहा। लेकिन 10वीं क्लास के बाद में 11वीं में पढ़ने के लिए मैं शहर चला गया, और जैसा कि सभी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, नॉन मेडिकल मुझे भी मिल गई। और वहाँ पर एक तो हॉस्टल में रहना घर से दूर, और दूसरा ये मुझे साइंस वगैरह कुछ समझ में मुझे आया नहीं। तो जब समझ में नहीं आया तो वो मेरा पढ़ाई से जो था नाता टूट गया। अब पढ़ाई से नाता टूट गया तो फिर दूसरा ये शुरू हुआ कि हॉस्टल में रहना और वो इंजॉय सब करना, और धीरे धीरे शराब आदि भी मैंने पीनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी। बाद में मैंने कॉलेज में दाखिला लिया बीएससी करने के लिए। तो वहाँ कॉलेज के अंदर भी मतलब मैंने पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया और एक एक करके कंपार्टमेंट, सप्लियाँ आदि इकट्ठी होती रही। और उसी कॉलेज के दौरान ही शुरू शुरू में शराब, उसके बाद में ये भांग गांजा आदि, और उसके बाद में जो है स्मैक, हीरोइन जैसे ड्रग्स का भी मैं सेवन करने लग गया था। तो 3 साल में मैं कॉलेज से तो पास आउट हो गया, लेकिन जो मेरी बची हुई, जो मेरे पेपर एग्ज़ाम जो बची हुई हो गए थे, उन्हें कंप्लीट करने में मुझे 3-4 साल और एक्स्ट्रा लग गए। और उन 3-4 जो एक्स्ट्रा साल थे उनके दौरान भी मैं बीच बीच में 1-2 महीने कभी नशा कर लिया करता था, 1-2 महीने छोड़ दिया। ऐसे ही मतलब वो जिंगल मिंगल सा जो मामला है मेल जोल का चल रहा था। तो बाद में मेरी डिग्री हो गई और उसके बाद में मैं इन कम्पिटिटिव एसएससी वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गया। तो उस दौर के दौरान ये घटना मेरे साथ घटी। तो हुआ क्या था कि जो हमारा गांव में ग्रुप था 3-4 बंदों का, एक आध बंदा मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ता था। तो हमारे उस ग्रुप के अंदर से जो सभी मेरे बाकी साथी थे, वो किसी न किसी कारणवश कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो गांव में मैं अकेला रह गया, और अकेला रह गया तो फिर मैंने बाहर घर से ज़्यादा जाना बंद कर दिया और मैं लगभग घर में ही रहता था। और उस दौरान मैंने थोड़ा सा राजनीतिक बातों से भी जुड़ा, क्योंकि उस दौर में ज़्यादा था कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो मैंने कहा कि यार ये कैसी बात है, हिंदू भला कैसे खतरे में हो सकता है। तो मैं लोगों से उस बारे में बहस वगैरह करने लगा, राजनीति में रुचि लेने लगा। तो उसी सिलसिले में मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो वगैरह देखी कि आखिर धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, और इस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में मैं जानने की कोशिश करने लगा। तो उस दौरान एक व्यक्ति एक आए, एक युवा सन्यासी जो कि जंगलों में रहते थे। युवा बड़े ही मतलब मेरी ही उम्र के, मुझसे कोई 4-5 साल बड़े युवा सन्यासी थे। उन्होंने जो धर्म और ईश्वर और कि ये मंदिर में जाना धर्म नहीं है और इस प्रकार इन सब बातों के विषय में इतना उन्होंने अच्छे से समझाया कि मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा कि ये बंदा जंगल में रहता है फिर भी इसे कितना ज्ञान है,
और हमारे जो शहरों में लोग रहते हैं, कोट पैंट डालते हैं, उनके दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ है, उन्हें तो ज्ञान है ही नहीं इस बात का। तो मैं उस बंदे से बड़ा इम्प्रेस हुआ। बाद में क्या हुआ कि उस व्यक्ति की और बातें जब मुझे ठीक लग रही थी, तो उसी के नीचे एक और वीडियो आई हुई थी कि कुंडलिनी शक्ति का पूरा सच, कि आखिर ये क्या है। तो मैंने देखा कि यार ये बंदा और बातें तो सही कह रहा है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति ये क्या चीज़ है। मैंने उस वीडियो को देख लिया। उसमें उन्होंने बताया कि ये शक्ति बड़ी ही खतरनाक है, और अगर आपका दिमाग सही नहीं है, आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और इसको गुरु के सानिध्य में रहकर ही इसका अभ्यास वगैरह करना चाहिए। लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई अर्थ नहीं था। मेरे तो इस बात से होश उड़ गए कि ऐसी भी कोई चीज़ है, और मैं इतना बड़ा हो गया और मुझे आज तक इस चीज़ का पता ही नहीं था। ये बात अपने आप में अचंभित करने वाली थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मुझे पता नहीं था। भाई कमाल ही हो गया। तो फिर बाद में मैंने सर्च करना शुरू किया। सर्च किया तो मैंने इधर उधर देखा कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, और बहुत से मशहूर और बड़े बड़े लोगों ने भी इस बारे में जिक्र किया हुआ है। जब उन सब लोगों ने जिक्र किया हुआ था, तो तब मुझे सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों ने इस बारे में जिक्र किया हुआ था, और भारत में भी बहुत से मशहूर लोगों ने इस बारे में बातचीत की हुई थी कि ये चीज़ होती है। तो उससे मेरा उस चीज़ के ऊपर बड़ा बिलीफ बन गया। मैंने कहा कि हाँ, कि अगर सभी बातें सत्य ना हैं, तब भी कुछ न कुछ तो सच्चाई इस बात के अंदर है। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है जानकारी उस बारे में जुटाने लग गया। लेकिन अब दिल से तो मैं चाहता था कि मेरी भी इस प्रकार से कोई शक्ति है तो वो जाग जाए तो मज़ा आ जाए। और हर कोई चाहता है, जो भी व्यक्ति सुनता है वो चाहता तो है ही कि मेरी भी जाग जाए। अब कुछ की नहीं जाग पाती, तब फिर वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि अब उनका साथ हो नहीं सकता, तो फिर वो कहते हैं कि हम जगा नहीं रहे हैं, या इसमें खतरा बहुत है, और इस तरह की बातें करते हैं। तो दिल तो मेरा कर रहा था, लेकिन दिमाग से जो उस वक़्त मैंने कॉन्शियसली जो मैंने निर्णय लिया, वो निर्णय ये था कि ये शक्ति कहीं खतरनाक ना हो। तो इसलिए एक बार मेरा शरीर कमज़ोर है, अब मैं अगले आने वाले 6 महीने में मैं किसी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करूँगा जिससे मेरा जो शरीर है वो मतलब पूरा फुल अच्छा बन जाए। तो अच्छा बन जाए, उसके बाद में मैं इस चीज़ की साधना करूँगा, और बाद में मैं इसे जगाऊँगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन फिर वही बात कि लाख इंसान चाहे होता है क्या, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तो उसके बाद में आगे फिर क्या हुआ, कैसे मेरे चक्कर वगैरह, आगे की जो कहानी है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर तो इतना ही था कि कैसी कैसी मतलब जो मेरे साथ जो घटनाएं हुई, पार्ट 2 के अंदर हम इस वीडियो में तो यही था कि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, और कैसे मुझे इस चीज़ के ऊपर बिलीव हुआ वो सब मैंने बताया है। और भाइयों, किसी को कोई कमेंट करना है तो कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय।